कहानी की शुरुआत दो जवान लड़कियों से शुरू होती है जिनके बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। ग्रे टॉप वाली का नाम इयान था और सफेद टॉप वाली का नाम मोरिना था। इयान का लवर उसे छोड़कर विदेश चला गया था, जबकि मोरिना ने खुद ही अपने लवर को छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने लवर से बोर हो गई थी। दोनों लड़कियों ने फैसला कर लिया था कि वो कल बीच पर जाएंगी और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगी। ऐसी ही बातें करते करते दोनों ने पूरा दिन निकाल दिया। मोरिना जब इयान को उसके घर छोड़ने आई तो दोनों की नजर इयान के पड़ोसी लड़के पर पड़ती है जो अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। इस लड़के का नाम सिस्मो था। सिस्मो इयान के पड़ोस में नया नया रहने आया था, इसलिए इयान उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। दोनों लड़कियां उससे रोने का कारण पूछती हैं, लेकिन सिस्मो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। मोरिना चाहती थी कि सिस्मो भी उनके साथ बीच पर चले और इयान को उसकी बात पसंद आ गई थी। वो दोनों सिस्मो को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन सिस्मो का मन इतना खराब था कि वो कहीं नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह लड़कियां बीच पर जाने की तैयारी कर रही थीं और इसी बीच सिस्मो उन्हें खिड़की से देख लेता है। जल्दी ही दोनों लड़कियों ने पूरा सामान गाड़ी में रख दिया और तभी सिस्मो भी तैयार होकर उनके सामने आ जाता है। सिस्मो के आते ही उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। ये लोग एक बड़े बीच की तरफ जा रहे थे जो इनके शहर से काफी दूर था। सिस्मो इनके साथ इसलिए आया था ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए और वो भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। ये तीनों बारी बारी से गाड़ी चला रहे थे और खूब मस्ती भी कर रहे थे। तीनों लगातार आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच गाड़ी रुक जाती है। मोरिना की गाड़ी का तेल खत्म हो गया था। वो मस्ती में इतना डूब गई थी कि गाड़ी में तेल डलवाना ही भूल गई थी, जिस कारण इयान उस पर गुस्सा होती है। गाड़ी रुकने के कारण तीनों परेशान हो गए थे क्योंकि एक तो रात काफी हो चुकी थी और ऊपर से वो सुनसान सी जगह पर थे। जल्दी ही तीनों गाड़ी को धकेलने लगे और थोड़ी ही देर बाद एक घर के पास पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही दरवाजे पर आहट करते हैं तो शीला नाम की लेडी दरवाजा खोलती है। इयान उसे सब कुछ बताती है कि हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। इयान की बात सुनकर शीला अपने पति वोंग को बुलाती है। शीला वोंग को सब बताती है, जिसके बाद वोंग कहता है कि रात काफी हो चुकी है, इसलिए अब सभी गैस स्टेशन बंद हो गए होंगे। वोंग की बात सुनकर तीनों दोस्त उदास हो गए। उन्हें उदास देखकर शीला तीनों को घर में आने को कहती है ताकि वो उनके घर में रात बिता सकें। शुरू में तीनों दोस्त उसकी बात नहीं मानते क्योंकि वो गाड़ी में ही सोना चाहते थे। शीला उन्हें समझाती है कि बाहर मच्छर काफी हैं, जिसके बाद तीनों घर में चले जाते हैं। वैसे वोंग को आर्ट गैलरी का बेहद शौक था, इसलिए उसका पूरा घर भरा पड़ा था। तीनों दोस्त वोंग की गैलरी देखने लगे थे और इसी बीच सिस्मो एक पिंक पीस को छूने लगता है। वोंग को उसकी हरकत पसंद नहीं आती, इसलिए वो सिस्मो को पिंक पीस से दूर होने को कहता है। वोंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी गैलरी को हाथ लगाए। दोनों पति पत्नी तीनों दोस्तों को जूस पिलाने लग जाते हैं। जूस पीने के बाद दोनों लड़कियां बाथरूम में नहाने लग जाती हैं और इसी बीच सिस्मो भी बाथरूम के दरवाजे पर आ जाता है। दोनों लड़कियां उसे भी अंदर खींच लेती हैं और फिर तीनों मिलकर नहाने लग जाते हैं। दोनों लड़कियां सिस्मो को अपना दोस्त मानती थीं, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती। नहाने के बाद तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। इसी बीच सिस्मो शीला की गर्म आवाजें सुनकर जाग गया था। शीला का पति उसकी गुफा में धमाके कर रहा था और सिस्मो किसी तरह दोनों को छुपकर देखने लग जाता है। दूसरी तरफ शीला की गर्म आवाजें सुनकर दोनों लड़कियां भी जाग गई थीं, जिसके बाद वो भी एक दूसरे को चूमने लग जाती है। वैसे भी ये दोनों लड़कियां कभी कभी एक दूसरे का पानी निकाल देती थीं। शीला की आवाजें सुनकर दोनों आज इतनी गर्म हो गई थीं कि वो एक दूसरे की प्यास बुझाने लगी थीं। उधर सिस्मो भी शीला का बदन देखकर इतना गर्म हो गया था कि वो साला अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा था। थोड़ी देर बाद सभी की गर्मी शांत हो जाती है, जिसके बाद सभी सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त जाने की तैयारी कर रहे थे। वोंग तीनों को बताता है कि मैं सुबह ही तेल ले आया था, तुम तीनों नींद में थे और मैं तुम तीनों की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वोंग की बात सुनकर तीनों उसका धन्यवाद करते हैं और फिर दोनों को अलविदा कहकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मोरिना अपने दोनों दोस्तों को बताती है कि मुझे वोंग का पिंक पीस पसंद आ गया था, इसलिए मैं उसे चुरा लाई। मोरिना की शरारत देखकर दोनों दोस्त हंसने लगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि वोंग उनके पीछे लग चुका है। वोंग को अपनी गैलरी की हर चीज से प्यार था, इसलिए वो हर हाल में पिंक पीस पाना चाहता था। कुछ देर बाद रात हो गई और इसी के साथ बारिश शुरू हो गई। तीनों दोस्त रात बिताने के लिए एक मोटल में आते हैं। जल्दी ही तीनों ने एक कमरा ले लिया। इयान जल्दी बाथरूम में नहाने जाती है, जबकि मोरिना सिस्मो के सामने ही कपड़े बदलने लग जाती है। कपड़े बदलने के बाद वो सिस्मो से पूछती है कि उस रात तुम रो क्यों रहे थे। सिस्मो उसकी बात का जवाब नहीं देता, जिसके बाद
बाद मोरिना उसे छत पर चलने को कहती है। सिस्मो छत पर भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन मोरिना उसे जबरदस्ती छत पर खींच ले आती है। दरअसल मोरिना को सिस्मो अच्छा लगने लगा था। वो उसे छत पर इसलिए लाई थी ताकि उसके साथ मस्ती कर सके। मस्ती करने के बाद वो सिस्मो से फिर पूछती है कि उस रात तुम क्यों रो रहे थे। सिस्मो इस बार भी कुछ नहीं बताता। इसी बीच मोरिना जैसे ही उसे चूमने लगती है तभी मोटल का गार्ड आ जाता है, जिसके बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त मोटल वालों को पैसे देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी ही वोंग भी मोटल के पास पहुँच गया था। वो मोटल में आकर तीनों दोस्तों के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ तीनों दोस्त फिर से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वो एक पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं, जिसकी खूबसूरती देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। जल्दी ही तीनों देखते हैं कि एक रिक्शे ने सड़क रोक रखी है। वो गाड़ी रोककर रिक्शे वाले के पास आते हैं और उसे रिक्शा साइड पर करने को कहते हैं। रिक्शा वाला उन्हें बताता है कि मेरे रिक्शा के ब्रेक जाम हो गए हैं, इसलिए मैं इसे हिला भी नहीं सकता, लेकिन मैं जल्दी ही इसे ठीक कर लूंगा। तीनों दोस्तों को ये जगह पसंद थी, इसलिए तीनों एक जगह लेटकर रिक्शा ठीक होने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद सिस्मो बाथरूम करने जाता है और इयान भी उसके पीछे पीछे जाती है। बाथरूम करने के बाद सिस्मो एक जगह बैठकर रोने लगा। इयान उसके पास आकर उससे रोने का कारण पूछती है। सिस्मो उसे बताता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इयान उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन इस बार सिस्मो कुछ नहीं बोलता और फिर से रोने लग जाता है। उसे रोता देख इयान उसे गले से लगा लेती है। इसी बीच मोरिना भी दोनों को ढूंढने लगी थी। सिस्मो मौका देखकर इयान को चूमने लगा और तभी मोरिना उन्हें दूर से देख लेती है। दोनों को साथ में देखकर जैसे ही मोरिना नजरें घुमाती है तभी इयान सिस्मो को रोक देती है। सिस्मो जल्दी जल्दी उससे माफी मांगता है और इयान उसे माफ कर देती है। वो दोनों जब मोरिना के पास आते हैं तो वो उन्हें गाड़ी में बैठने को कहती है, क्योंकि रिक्शा ठीक हो गया था। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद वोंग भी पहाड़ी इलाके में पहुंच गया था, लेकिन वो अभी भी तीनों दोस्तों से पीछे था। दूसरी तरफ मोरिना ने बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक ली थी, क्योंकि वो इयान से बात करना चाहती थी। इयान उसके पास आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मोरिना उससे कहती है कि मुझे सिस्मो अच्छा लगने लगा है, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसकी बात सुनकर इयान उसे समझाती है कि वो साला मुझे गर्म करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया था। मोरिना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद इयान भी गुस्सा होकर उसे समझाने लग जाती है। इसी बीच वोंग भी गाड़ी के पास आकर पहले गोली चलाता है और फिर तीनों से पिंक पीस के बारे में पूछता है। वोंग को देखकर सिस्मो भी गाड़ी से निकल आया था। वोंग उनसे अपना पिंक पीस लेना चाहता था। सिस्मो जल्दी जल्दी गाड़ी से पिंक पीस उठाता है और फिर वोंग को दे देता है। वोंग को उसका पिंक पीस मिल गया था, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वोंग के जाने के बाद सिस्मो मोरिना को समझाने लगता है कि मेरे और इयान के बीच कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने इयान को चूमा था। उसकी बात सुनकर मोरिना इयान से माफी मांगती है, जिसके साथ ही दोनों की नाराजगी खत्म हो जाती है। जल्दी ही तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे। तीनों उसी बीच की तरफ जा रहे थे। यहाँ जाकर वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते थे। एक लंबे सफर के बाद तीनों बीच पर पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे नाचने गाने लगते हैं। रात होते ही तीनों बीच पर बैठकर दारू पीने लगे। दोनों लड़कियाँ सिस्मो से पूछती हैं कि तुम उदास क्यों रहते हो। सिस्मो बताता है कि मेरा आज तक कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ और ऊपर से मेरे पास समय भी कम बचा है। दोनों लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या हम तुम्हारा कोई सपना पूरा कर सकती हैं। सिस्मो मजाक मजाक में कहता है कि मैं एक ही समय 2 लड़कियों का मजा लेना चाहता हूँ। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं कपड़े उतारकर समुद्र में डूब जाऊंगा। सिस्मो की बात सुनकर दोनों लड़कियां उसे गर्म करने लग जाती हैं। देखते ही देखते तीनों अपने कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद सिस्मो दोनों लड़कियों की गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह सिस्मो अकेला ही बीच पर टहल रहा था, जबकि दोनों लड़कियां कमरे में सो रही थीं। सिस्मो को कैंसर था और वो जल्दी ही मरने वाला था। सिस्मो ने मजाक मजाक में लड़कियों से बोला था कि वो उनके साथ पानी निकालना चाहता है। सिस्मो को खुश करने के लिए लड़कियों ने उसका पानी भी निकाल दिया था। कुछ देर बाद लड़कियां सिस्मो को बीच पर ढूंढने लगीं। उन्हें बीच पर सिस्मो तो नहीं मिलता, लेकिन उसके कपड़े जरूर मिल जाते हैं। सिस्मो के कपड़े देखकर वो समझ जाती है कि सिस्मो समुद्र में डूब गया है। जी हाँ दोस्तों, सिस्मो ने अपनी जान दे दी थी। वो दोनों लड़कियों से प्यार करने लगा था और उसे ये भी पता था कि दोनों लड़कियां भी उसे चाहने लगी हैं। उसे पता था कि वो लड़कियों के साथ ज्यादा समय नहीं रह सकता, इसीलिए उसने डूबकर अपनी जान दे दी थी ताकि वो दोनों लड़कियों के साथ ज्यादा ना रह पाए और लड़कियां उसे जल्दी ही भूल जाएं। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां अपने घर वापस जा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।